प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न 10वां देखिए। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। यानी हमने ये बताना है कि हमारे पास ये दी गई आकृति है, ये एक समलंब है, या इसे इंग्लिश में ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम कैसे है ये, या समलंब कैसे है, और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम होती है या समलंब होती है जिसकी दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है कि ये समलंब है। तो इसका आंसर देखें बच्चों, कैसे करोगे आप। इसमें हमने क्या करना है, अब दो रेखाएं समांतर कब होती हैं। जैसे आपके पास ये दो रेखाएं ऐसे, और कोई रेखा इनको ऐसे काट रही है। ठीक है, तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इस तिरछी रेखा के एक साइड में जो ये कोण होते हैं ना बच्चों, अंतः कोण होते हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का योग अगर 180 है तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, अगर ये कोण जमा ये कोण 180 आ जाता है, ए और बी, अगर ए प्लस बी जो है 180 डिग्री है तो ये दोनों रेखाएं एल और एम समांतर होती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए इस आकृति में क्या है, ये रेखा और ये रेखा है, और ये रेखा इनको ऐसे काट रही है जैसे ये, और ये कौन है, एक ये कौन है, एम और एल। ठीक है, तो क्या इन दोनों का योग 180 है। क्या इन दोनों कोणों का जोड़ 180 आ रहा है। 100 जमा 80 180 होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इसका उत्तर लिखो, उत्तर में लिखें क्योंकि कोण एल जमा कोण एम बराबर, एल कितना कोण है 80 डिग्री और एम कोण कितना है 100 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। इसलिए का मतलब दो, एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, इसलिए ये लिखेंगे, ये रेखा और ये रेखा, इस रेखा का नाम होता है के एल। इसलिए के एल रेखाखंड, ये बना के एल रेखाखंड समांतर एन एम रेखाखंड। ठीक है, क्यों है ये दोनों समांतर, क्योंकि तिर्यक रेखा के तिर्यक रेखा के एक तरफ अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि तिरछी रेखा है ये, और इसके एक तरफ बने अंतः का मतलब अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये इसलिए समांतर है। तो जब दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं किसी भी चतुर्भुज में तो वो समलंब बन जाती है। तो हम लिखेंगे, इसलिए ये बिंदु भी आप डाल सकते हो, इसलिए चतुर्भुज के एल एम एन समलंब है, समलंब है, तथा भुजा के एल समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है एन, भुजा एन एम, भुजा के एल समांतर एन एम है।
ठीक है, तो इसमें यही बताना था कि ये समलंब कैसे है, कैसे है, क्योंकि इसके तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री है ये, इसलिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और जिस चतुर्भुज की दो रेखाएं समांतर होती हैं वो समलंब होती है, तो इसलिए ये समलंब है। और ये पूछ रहा था कि कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं, तो हमने लिख लिया KL और NM भुजा समांतर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 11 है, देखिए इसमें ये आकृति दी गई है, आकृति 3.27 में, ये आकृति 3.27 है। मेजर ऑफ एंगल सी, एम एंगल सी का मतलब है मेजर ऑफ एंगल सी, इसका मतलब है कोण सी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर DC, यानी ये कह रहा है कि अगर इसमें ए बी भुजा और DC भुजा दोनों समांतर हैं तो कोण सी का मान निकालिए। ये कोण सी है ना जो, इसका मान हमने निकालना है। तो इसका मान देखिए कैसे निकलेगा बच्चे, तो इसमें लिखे यही जो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने वही बात लिखी थी और इसमें भी उसी का प्रयोग होएगा। तो इसका उत्तर है आपके पास क्योंकि का मतलब दो बिंदु ए पर एक बिंदु नीचे, क्योंकि ये लिखेंगे लाइन ए बी भुजा समांतर DC भुजा। ठीक है, तो इसलिए का मतलब एक बिंदु ऊपर दो बिंदु नीचे, इसलिए कोण बी, या यहां लिख दो क्योंकि ए बी समांतर DC तथा, इसी के आगे लिख दो तथा BC भुजा इनको काटती है। ठीक है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये BC भुजा इनको ऐसे काट रही है, जैसे ये दो समांतर रेखाएं हों और BC भुजा ऐसे काट रही है इनको। ठीक है, तो इसलिए कोण बी जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि कोण बी जमा कोण सी, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो बी का मान रख देते हैं 120, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 120 जमा कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो 120 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो कोण सी आ जाएगा। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ध्यान से समझें बच्चे, तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो कोण सी बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। आपका आंसर यही निकालना था बच्चों, हमने कोण सी निकालना था, मेजर ऑफ एंगल सी, एम एंगल सी का मतलब कोण सी आप निकालें, तो हमने कोण सी निकाल दिया 60 डिग्री। तो कर लीजिए से आ गया बच्चों प्रश्न 12, देखिए आपके पास 12वें प्रश्न में ये कह रहा है कि आकृति 3.28, ये आकृति है 3.28, इसमें कोण P कोण S का माप ज्ञात करना है। यानी ये कोण P निकालना कितने डिग्री का है और ये कोण S निकालना कितने डिग्री का है। यदि SP भुजा SP और RQ समांतर हैं, भुजा SP भुजा ये है बच्चों, RQ या QR भुजा ये है, दोनों ये समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं, वैसे ही होएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। अब ये इसकी आकृति थोड़ी सी चेंज कर दी इसने उलझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें अब क्या है, दो भुजाएं ऐसे हैं ये समांतर और ये तिरछी रेखा ये काट रही है एक तो, और ये भी तिरछी रेखा एक तरह से ये काट रही है। ठीक है, तो इस तरह की आकृति बन गई है।
तो अब इसमें भी आप ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि का मतलब दो बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे, क्योंकि यहां से ये लिखेंगे क्योंकि एसपी भुजा समांतर है आर क्यू भुजा के। ठीक है, एसपी और आर क्यू समांतर है तथा देखो ये एसपी आर क्यू समांतर है तथा पी क्यू इनको काट रही है तिरछी लाइन, तथा पी क्यू व एस आर या आर एस भुजा इनको काट रही है। ठीक है, इसलिए कैसे एक बिंदु पर, हाँ याद भी रख लियो इसको। इसलिए अब जब ये दो भुजाएं समांतर हैं और एक रेखा ये काट रही, तो इसके मतलब इसके अंतः कोणों का योगफल इन दोनों का कितना होएगा, 180। तो ये आ जाएगा कोण P जमा कोण Q बराबर 180, कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इनका मान रख देते हैं, P तो निकालना है, Q 130 है, तो कोण P प्लस 130 बराबर 180 डिग्री, कोण P बराबर 180 माइनस 130, कोण P बराबर 50 डिग्री। एक तो आंसर आपका ये आ गया बच्चों 50 डिग्री। अब दूसरा कोण भी निकाल लेते हैं S। इसमें भी आप यही लिखोगे, इसलिए कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण R पे जहां पे वर्ग बना होता है ना कोण पे, वो कितने डिग्री का होता है, 90 का, 90 डिग्री का होता है, ये आप याद रखें। तो ये 90 डिग्री का कोण दे रखा हमें, तो कोण S निकालना है, तो कोण S जमा R है 90 बराबर 180, कोण S बराबर 180 माइनस 90, कोण S बराबर 90 डिग्री। तो ये भी एस भी आ गया 90 डिग्री, ये दूसरा आंसर है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आशा है क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है।